नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय मां काली का स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, अब आंसू पोंछ लो अपने, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशी आने वाली है। जी हां दोस्तों, सावधान में बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आप पर और आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ को पड़ा था। आपने कैसे कैसे एक एक दिन काटा है, ये आपके और हमारे सिवा और कोई नहीं समझ सकेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका ग्रह गोचर ने इतने नकारात्मक योग पैदा किए थे कि आपके द्वारा बढ़ाया गया हर एक कदम गलत साबित हो रहा था। आप कुछ अच्छा भी करने जाते थे तो बुरा हो जाता था। आपके जीवन में मानो दुख के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, बस अब आपको और चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसने वाला है। परमात्मा के आशीर्वाद से आपके सारे दुखों का अब अंत होगा। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी खुशखबरी अब आने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो यदि आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। इसीलिए बेटा, मेरा आप सभी से इतना सा अनुरोध रहेगा कि आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि आज मैं आपके जीवन के सारे राज खोलने वाला हूं। आज मैं आपके जीवन की सारी खुशखबरियां आपको लौटने वाला हूं। दोस्तों, आपके दुश्मन चाहे कितनी ही चल चले, चाहे कितने ही शादियान बना ले, लेकिन अब वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि अब आपको जो बात पता लगने वाली है, मानो आपके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी, क्योंकि दोस्तों, अब आपके सारे बिगड़े काम भी बनेंगे। बस आप 3 बड़ी बातों का ध्यान रख लेना। आखिर कौन सी है वह 3 बातें? वह तो हम आपको आज की इस वीडियो में बात ही देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हम आपके लिए बहुत मेहनत से जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं। हम बहुत मेहनत से आपको एक एक बात इसीलिए बताते हैं ताकि आपका आने वाला दिन सुधर सके, ताकि आपके जीवन में तरक्की के अवसर आ सके। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारी बात सही से समझ आ जाएगी, लेकिन यदि आपने आधा अधूरा वीडियो देखा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना तो एक एक बात सही से समझ आएगी। दोस्तों, हमने आपसे कभी भी कभी पैसा नहीं मांगा। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि आप अपना साथ बनाए रखें और हमारे वीडियो देखते रहें, ताकि हम आपके जीवन में आने वाली सारी मुसीबत को दूर कर सके। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। दिल से एक बार इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली, जय मां दुर्गा लिख देना। माता रानी आपकी जिंदगी बना देंगे, आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी अंत तक वीडियो को देखेंगे तो लाभ अपार मात्रा में होगा। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस दुनिया में हैं, वे वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अगर आपने लिख दिया तो फिर तो आपका काम होना तय है। देखिए, इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं है जैसी इमेज हमने उसके अपने दिमाग में बना रखी है कि इंसान तो बहुत भोला है, ये तो हमेशा हमारे काम आएगा, ये तो हमारा अपना है और हम हमेशा इससे स्नेह करेंगे। जिंदगी में हमेशा वही लोग हमें धोखा देते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, और कई बार पराये भी ऐसी मदद कर देते हैं जो अपने तक नहीं कर पाते। इसीलिए कोशिश यही करनी है, अपने और पराये दोनों से मतलब न रखते हुए अपनी गाड़ी को आप अकेले ही चलाएं। अपनी गाड़ी को आप अकेले ही धक्का लगाएं, क्योंकि किसी और से कहेंगे कि भैया साथ में धक्का लगा तो वह यह एहसान आपसे ऐसी जगह वसूलेगा, ऐसी जगह वसूलेगा कि आप ना भी नहीं कर पाएंगे और उसके फंसे जाल में फंस करके रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत दोगली है, दोगले लोगों से भरी हुई है। यहां हर कोई हमारी मौत का मंत्र पढ़ रहा है, यानी कि हमें गिराना चाहता है। ये जो जिंदगी है, ये कबड्डी के खेल की तरह है। यहां पर जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है, दुनिया उसकी टांग खींचना शुरू कर देती है, और ऐसे कई लोग आपके रास्ते में आएंगे। अब इनकी वजह से हम सफल होना नहीं छोड़ सकते,
लेकिन हम अपने विजय पथ को अपने अनुसार चलाना जरूर सीख सकते हैं। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उन लोगों की बातों का ध्यान रखकर हम अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं। अब देखते हैं, आपके घर के परिवार के कुछ सदस्य मुंह बना लेंगे, मुंह फुला लेंगे। उन्हें अंदर ही अंदर से कष्ट होने लगता है। क्या ये आगे बढ़ गया? हमारे पुत्र और पुत्री आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो वे लोग क्या करते? आपसे जलने लगते, आपकी मौत की माला पहनने लगते हैं। वे लोग आपके खिलाफ मंत्र जाप करने लगते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं, टोने टोटके आपके खिलाफ कराने लगते हैं कि यह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हमारा नाम दबा रह जाएगा। ऐसे कई लोग हैं। वह रिश्तेदारी में भी, आस पड़ोस में भी है, हमारे घर में भी है, जो हमसे खूब जलते हैं, और जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो टोने टोटके का भी सहारा लेने में नहीं कतराते। ऐसे लोगों से आखिर कैसे बचा जाए? उपाय वीडियो के अंत में है सावधानियां। आगे वीडियो में सबसे पहले सावधानी दोस्तों, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रख पाते। उन्हें तो सबके सामने दिखावा करना होता है कि हमने इस जगह इतना पैसा लगाया है। उन्हें दिखावा करना होता है कि हम ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं, और अगर एक बार बिजनेस चल गया तो फिर जिंदगी सेट है। ये लोग दिखावा करते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, इतना पैसा मेरे पास है। तो नतीजा क्या निकलता है? जिन लोगों के पास ये सब चीजें नहीं हैं, वे तो आपसे जलेंगे ही। स्वाभाविक सी बात है। अब उनमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके जैसा बनने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे लोग मात्र 1-2% होंगे। बाकी के पूरे 90% लोग आपसे जलने वाले हैं कि यार, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। और कई बार तो अपने ही रिश्तेदार, जिनके मन में हमारे लिए जहर होता है, वो तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं। वो आपके मौत के मंत्र पढ़ने लगते हैं कि ये व्यक्ति किसी भी तरह बर्बाद होना ही चाहिए। लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, जो इंसान किसी का बुरा सोचता है, जो इंसान किसी को कष्ट देता है, जो इंसान किसी अपने स्वार्थ के लिए मासूम व्यक्ति का फायदा उठाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र का काम करता है। शास्त्रों में तंत्र मंत्र को उल्टे कर्म कहा गया है। कहाँ लिखा गया है कि जो इंसान तंत्र मंत्र करता है, ये सब बुरे काम करता है? वह जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। वह हमेशा गरीब की गरीब रह जाता है। वह इंसान अपने बनाए जाल में खुद फंस जाता है, और उसे यह बात समझनी चाहिए कि मेहनत करके ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, किसी से जलने से नहीं। तो दोस्तों, आप भी एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको सफलता मिले तो आप उस सफलता का घमंड न करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सफलता के घमंड तले दब जाता है। देखिए, चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है। एक आगे तो एक पीछे, और न तो आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियां बदलने वाली हैं, और यही जिंदगी है। आज सफलता है तो कल सफलता भी मिलेगी, और आज असफलता है तो कल सफलता मिलेगी। दोनों परिस्थिति में खुद के व्यवहार को बहुत संतुलित रखने की जरूरत है, वरना लोग आपसे जुढ़ेंगे भी, जलेंगे भी। अगर आप सफलता का घमंड नहीं दिखाएंगे तो लोग आपसे शिक्षा प्राप्त करने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, और आपको उन्हें सलाह भी देनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब इसी के विरुद्ध अगर आप सफलता का घमंड दिखा करके बाकी लोगों को छोटा समझ रहे हैं, उनकी कद्र नहीं कर रहे, तो फिर तो आपका पतन होना तय है। ऐसी परिस्थिति में ही दुश्मन हमारे बनते हैं, और फिर वो लोग हमारे मौत के मंत्र पढ़ते हैं। अगर शब्द की बात करें कि उनका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, जिसका इंतजार आपको बेसब्री से था, तो दोस्तों, आपको न नाम वाले लोगों से सावधान रहना है। जिनकी राशि वृश्चिक होती है, एन शब्द वाले, एन वर्ड वाले लोगों से आपको बच करके रहना है। बहुत ही खतरा आपको इन लोगों से बना हुआ है, क्योंकि यह आपके मौत का मंत्र PRH रहे हैं। और बात आज की नहीं है, ये पिछले 6 महीनों से ऐसा कर रहे हैं कि व्यक्ति गिर जाए, ये व्यक्ति गिर जाए। ये प्रार्थना कर रहे हैं, मन में भाव रख रहे हैं, लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं आपके खिलाफ। तो दोस्तों, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, बस इनकी बेवकूफी है। लेकिन आपको भी अपने चरित्र को संभाल कर रखना है।
आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो विजय प्रभु श्री राम की हुई, जबकि रावण महान योद्धा था। ज्ञान का भंडार उसके पास था, रणनीति उसकी जबरदस्त थी, उसके पास कई सेना थी और साथ ही साथ दोस्तों पैसा यानी कि आर्थिक तौर पर भी वह बहुत समृद्ध था, लेकिन फिर भी वह प्रभु श्री राम से हार गया। आखिर क्यों? कारण है दोस्तों, प्रभु श्री राम के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास था एक मजबूत चरित्र, और उस मजबूत चरित्र के दम पर वे जीवन में सदैव आगे रहे और उन्होंने रावण को भी हरा दिया। तो आपको भी चरित्रवान बनना है। कभी किसी का गलत न सोचे, कभी किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं, कभी भी किसी के साथ अनैतिक संबंध न बनाएं और हमेशा अपने चरित्र को स्पष्ट तौर पर पवित्र रखें और अपने चरित्र को दाग धब्बों से बचाकर रखें। कलंकित नहीं होना चाहिए, वरना कलंक धोते धोते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वह कलंक साफ नहीं होगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो लाभ तो बेमिसाल होगा। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो काम तो आपका पक्का होकर ही रहेगा। सबसे पहला उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। सोमवार के लिए देखिए, सोमवार की शाम को आपको इन 2 जगहों पर और साथ में एक और जगह बताएंगे, यानी 3 जगहों पर दीपक जलाना है। 08 से 1 बजे रात को ये काम आप करिए। सभी प्रकार की बलाएं, संकट, विपदाएं, आपदाएं, दुर्घटनाएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहला दीपक आपको कहां जलाना है? आपको अपने नगर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में कोई तो ऐसी स्वेलिंग होगी जो रात में अंधेरे में होगी, तो वहां जाइए और एक देसी घी का शुद्ध दीपक शिवलिंग के पास जलाइए। अगर आपने अंधकारमय शिवलिंग को उजास से परिपूर्ण कर दिया, प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया, तो महादेव आप पर जम करके प्रसन्न होने वाले हैं। दूसरा दीपक आपको कहां लगाना है? वह लगाना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान हमारे जीवन में हमें कई सबक मिलेंगे। हमें कई जगह पर धोखा भी मिलेगा और कहीं कहीं जगह पर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आप व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर काफी समय से मंदी का दौर चल रहा था। सभी व्यापारी यह बात जानते हैं कि कुछ नया नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे थे उसमें वह परिणाम नहीं मिल पा रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपके साथ यही हर हाल में हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही सूर्य ने अपनी जगह इस माह में बदली है, साथ ही साथ चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है और आपके राशि स्वामी की जैसी कृपा आपके ऊपर बन रही है, उस आधार पर व्यापार में तरक्की के संपूर्ण योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काम आपको दूसरों को जरूर देना है। अगर मौका मिलता है लोगों को रोजगार देने का या फिर अपने काम का विस्तार करने का, जिससे 4 जनों का और फायदा हो, तो इससे 4 जनों का और घर चलेगा और इससे आपकी किस्मत और ज्यादा रंग लाने लगेगी। जितने भी लोग डेली अप डाउन का काम करते हैं, यानी कि ट्रेन के माध्यम से अपने शहर को छोड़ डचकर बाहर जाते हैं, फिर रात को पुनः अपने घर आते हैं, उन्हें थोड़ा सामान का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, माल का यात्रा के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं और उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिनसे निकलने का बहुत मन करता है कि बस अब इससे फ्री हो जाओ। तो कोर्ट कचहरी के जो भी मसले थे वह अब हल होने वाले हैं, लेकिन उसमें जरूरत होगी किसी बड्ढे की, साक्षी की, यानी कोई बड्ढा उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, मामले को सुलटा आएगा, तब जाकर समझौता हो पाएगा। यूं दोस्तों, पार्टियां हार नहीं मानने वाली, ना हारने मानने वाले हों। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि वरिष्ठों की मध्यस्थता में आपके मामले का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, वरना चप्पलें घिसा जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी में आपको अदालत के फैसले नहीं मिलेंगे। आने वाले अगले 10 दिन हैं, दांपत्य जीवन के लिए बहुत खुशनुमा है। काफी समय से देखा जा रहा था कि आप प्रयास में लगे हुए थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रश्दियां बढ़ जाए, तो आप पूरी तरह से मौका आपके पास होगा और आप नजदीकियों को बढ़ाने वाले हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे उनके चेहरे पर और ज्यादा निखार आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में छोटी मोटी नोक झोंक बनने की संभावना है। बस
आप अपने जीवन साथी के परिवार वालों को बिल्कुल भी कुछ गलत मत भूलिएगा, वरना बात का बहुत ज्यादा बतंगड़ बनने वाला है। 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिए हैं आदेश, अब आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। सबसे पहले योग बन रहे हैं दोस्तों। घर के मकान के काफी समय से आप किराए के मकान में थे और भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि अपने सर पर खुद की छत हो जाए, तो भगवान फिर तो क्या ही बात होगी। तो अब योग तो बन रहे हैं। शुक्र ग्रह की आपके सप्तम भाव में उपस्थिति आपके लिए गृह निर्माण के योग तो निर्मित कर रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा खुद की भावनाओं पर आपको काबू रखना है। जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं या कभी कभी जो आपके मुख से हंसी निकल जाती है, चीजें बहुत दोषकारी होती हैं। किसी भी परिस्थिति को देखकर हमें कभी हंसना नहीं चाहिए। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। घर निर्माण के योग्य है, लेकिन घर निर्माण की बात जैसे निकलती है वैसे ही आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। विनम्रता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में 2 बहुत जरूरी उपाय। तो थोड़ा सा समय निकालें और हमारी आज की वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहें। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मौका बड़ा शानदार है। आदेश आ चुके हैं कि आपका परिणाम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अब भी आपके हाथ में है कि आपको सच में बेहतरीन बनवाना है या अपने आप को लक्ष्य से भटकाना है। दोस्तों, कई बार युवा जो होते हैं वह गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। संभावना है कि आपका पाला कुछ ऐसे दोस्तों के साथ पड़ेगा जो सही नहीं होंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आप उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी कमी होगी तो आप उनके साथ जुड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। तो विद्यार्थियों को संगति बहुत सही रखनी है। खास तौर पर आने वाले 10 दिनों में गड़बड़ होने वाली है। आप यहां पर सावधान रहें। अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपका लव राशिफल यही कहता है कि अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं करना है। मना आपकी छवि तो नहीं, लेकिन आपके परिवार वालों की छवि जरूर खराब होगी और यह आपके लिए बहुत बड़ा सदमा लगने के बराबर होगा। इसीलिए आपको बिल्कुल अपने रिश्ते को गोपनीय रखना है। जितना ज्यादा गोपनीय होगा उतना ही ज्यादा चलेगा। जितना लोगों के बीच आएगा उतना ही वह पोल खुलती जाएगी और वह दूर होते जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका पहले से ठीक है। काफी समय से रोग रुकावट बनी हुई थी, मौका नहीं मिल रहा था और जिंदगी बेहाल थी। लेकिन अब होगा आपका पक्का काम और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी मौका, एक अच्छा हुनर आपके अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम आप करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो ऑफिस में भी आप अपना बेस्ट देने वाले हैं। ऑफिस में भी आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। वो आपके आसपास ही होते हैं और आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ताकि आप उन्हें अपनी रणनीतियां बता सकें, ताकि आप उन्हें अपनी गुप्त योजनाएं बता दें। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अपने कामों को बहुत सीक्रेट करना है। ज्यादा लोगों तक उसकी भनक न लगे। जब आप सफल होंगे तो लोगों को इस बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाला जो समय है दोस्तों, उन सभी जातकों के लिए सही है जो परोपकार के काम करते, समाज की भलाई के काम करते हैं। आपके लिए भलाई होने वाली है। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। लेकिन रोजाना आपको भगवत भक्ति, भगवत भजन जरूर करना, मंत्र जाप जरूर करना है। इसी से आपको सुकून से आपको शांति मिलेगी। आप में से कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम क्या करें? तो शांति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों, आपको कुछ देर ऐसे मंदिर में जाकर बैठना है जो काफी पौराणिक है, जिसका नाता सदियों पुराना है। वहां पर बैठकर आपको जो शांति मिलेगी उससे आपको सुकून भी मिलेगा और अपनी समस्याओं का हल भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप काफी समय से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो आपकी तलाश इन 10 दिनों में समाप्त होने वाली है। आपको करना बस इतना है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करना है। फिर 33 कोटि देवी देवता देंगे आदेश कि आपका काम 100% हो, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। जिंदगी में थोड़ा सा सब्र और धैर्य दिखाया जाए तो परिस्थितियां अपने आप सुधर जाती हैं। ये बात बहुत सही है। हर इंसान को यह बात महसूस करनी चाहिए। अब हम आपको 2 उपाय देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे
और आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आखिर क्या है? आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में माता लक्ष्मी या माता दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योत जलानी है। 11 दिनों के लिए तेल की जला सकते हैं, घी के जला सकते हैं, तेल की जलाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिनों के किसी भी शुक्रवार से अखंड ज्योत जलाई है। अब 12वें दिन आपको क्या करना है? 5 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर खिलानी है। क्षमता हो तो भोजन कराइए। बहुत परोपकार का काम है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपके घर में सर्वदा के लिए विराजमान होगी। अगला उपाय है शनिवार के लिए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव का। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल अर्पित करना है और मंत्र बोलना है, ओम शाह शनैश्चराय नमः। यह भी काफी चमत्कारिक उपाय है।